सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम पहले किंगडम की विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे, जो है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के एकमात्र सदस्य बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं और ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया को हम चरम परिस्थितियों वाले स्थानों में भी पा सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया गर्म जलस्रोतों में पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तान में, बर्फ में और गहरे समुद्रों में भी पाए जाते हैं। हम बैक्टीरिया को 4 अलग-अलग भागों में बांट सकते हैं और यह विभाजन उनके आकार के आधार पर किया जाता है। पहले प्रकार को कॉक्सस या कॉक्सी कहा जाता है। इसमें यह एकवचन और बहुवचन दोनों हो सकता है और ये वे बैक्टीरिया हैं जो गोल आकार के होते हैं। तो यहां हम पहला प्रकार देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं और इसी वजह से इन्हें कॉक्सस कहा जाता है। बैक्टीरिया का दूसरा प्रकार बैसिलस या बैसिली कहलाता है। बैसिली इसका बहुवचन रूप होगा और इसका आकार छड़ी जैसा रॉड शेप्ड होता है। तो दूसरा प्रकार ये छड़ी के आकार के बैक्टीरिया हैं, इसलिए ये बैसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं जो यहां मौजूद हैं। तीसरा प्रकार है विव्रियम या विव्रियो। विव्रियो इसका बहुवचन रूप है और ये बैक्टीरिया कॉमा के आकार के होते हैं। तो हम इस आकार को देख सकते हैं। यह कॉमा के आकार का है और ये इसीलिए यह विव्रियम प्रकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है। चौथा और अंतिम प्रकार है स्पाइरलम या स्पाइरेला और ये बैक्टीरिया सर्पिल स्पाइरल आकार के होते हैं और यह विशेष चित्र एक स्पाइरलम बैक्टीरिया का है। तो ये थे आकार के आधार पर 4 प्रकार। अब अगर हम बैक्टीरिया की संरचना की बात करें तो बैक्टीरिया की संरचना बहुत सरल होती है, लेकिन अगर हम उनके व्यवहार की बात करें तो उनका व्यवहार बहुत जटिल होता है। और इसी वजह से अगर हम बैक्टीरिया की चयापचयी मेटाबॉलिक गतिविधि की बात करें तो बैक्टीरिया एक समूह के रूप में सबसे अधिक विविध चयापचय गतिविधि दिखाते हैं। अगर हम चयापचय विविधता की बात करें तो मोटे तौर पर यह 2 प्रकार की हो सकती है। बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स परपोषी हो सकते हैं। बैक्टीरिया ऑन्टोट्रॉफ्स स्वपोषी भी हो सकते हैं। अब अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स और ऑन्टोट्रॉफ्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉफ्स की संख्या अधिक होती है। अब हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर 2 प्रकार होंगे। पहला होंगे सैप्रोफाइट्स और दूसरा होंगे पैरासाइट्स। इन सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में से सैप्रोफाइट्स की संख्या अधिक होगी। अब दूसरा प्रकार थे ऑन्टोट्रॉफ्स, जिनकी संख्या कम थी। ऑन्टोट्रॉफ्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले होंगे कीमोसंश्लेषी ऑन्टोट्रॉफ्स। इन्हें कीमोऑन्टोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। फोटोसंश्लेषी ऑन्टोट्रॉफ्स, जिन्हें फोटोएंटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो यह वह चयापचय विविधता है जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं उन समूहों की ओर जो इस विशेष किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला समूह होगा आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा समूह होगा यूबैक्टीरिया और तीसरा समूह होगा माइकोप्लाज्मा।